हम विशिष्ट प्रकार के विद्यालय पढ़ रहे थे। उनमें सबसे पहले हमने सैनिक विद्यालय पढ़ लिए हैं। आज हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो इसका परिचय। भारत में रक्षा कर्मचारियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु 1922 में, कब, 1922 में जॉर्ज पंचम द्वारा 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देकर किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य रक्षा अधिकारियों के बच्चों को एक गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध करवाना था। तो ध्यान रखना किसके द्वारा, जॉर्ज पंचम द्वारा। कौन सी स्कूल, तो किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल की स्थापना की गई। कब की गई, 1922 में की गई। फिर इनका इतिहास देखेंगे। वर्तमान में भारत में कुल 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल संचालित हैं। 1 फरवरी 1922 चेल हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखना चेल हिमाचल भौगोलिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में है। 15 सितंबर 1925 से कार्य प्रारंभ किया इसने। और अजमेर में एक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, राजस्थान में है इसलिए राजस्थान वालों के लिए क्वेश्चन आता है। 15 नवंबर 1930 अजमेर राजस्थान में स्थापित की गई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। एक बेलगांव कर्नाटक में है, 30 दिसंबर 1945। और 1 अगस्त 1946 बेंगलोर कर्नाटक में। तो कर्नाटक में 2 है, ध्यान रखना, एक तो बेलगांव और एक बेंगलोर कर्नाटक में। एक 16 जुलाई 1962, 16 जुलाई 1962 धौलपुर राजस्थान में एक सेकंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की स्थापना की गई। तो ध्यान रखना राजस्थान में भी 2 है, एक तो कहाँ है, अजमेर में है और एक धौलपुर में है। अजमेर में कब से, 15 नवंबर 1930 में स्थापित की गई। और धौलपुर में कब, 16 जुलाई 1962 में। कर्नाटक में भी 2 हैं, एक 45 और एक 46, 1945 और 1946 में स्थापना की गई। तो राजस्थान वालों की डेट अच्छे से ध्यान रखना, 15 नवंबर 1930 और 16 जुलाई 1962। फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की विशेषताएं। ये कक्षा 6 से 12 तक प्रतिस्पर्धात्मक एवं गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान की जाती है और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान की जाती है और हिंदी विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है। आवासीय प्रकृति का विद्यालय है, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जो हमने सैनिक स्कूल की बात की थी लगभग वही है। इनमें केवल छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आरक्षण की बात करें तो 70% सेना के अधिकारियों यानी कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षित है। 30% सामान्य वर्ग के बच्चे या नागरिकों के, सामान्य जो नागरिक हैं उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ सकते हैं। आरक्षण की बात करें फिर जाति के आधार पर तो 15% तो एससी को आरक्षण है और 7.5% एसटी के लिए आरक्षित है सीटें। तो ये आरक्षण हमने सैनिक स्कूल में भी पढ़ा था सेम। फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का प्रबंधन एवं नियंत्रण। इन विद्यालयों का संपूर्ण प्रबंधन और नियंत्रण रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय इसका नियंत्रण करता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्रवेश तो जैसे हमने सैनिक स्कूल में पढ़ा था वही यहाँ पर है शर्त है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में 2 स्तर पर प्रवेश दिया जाता है। एक तो कक्षा 6 में दिया जाता है और वही 3 शर्तें हैं कि कक्षा 5 में तो वो सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय से पास आउट हो और आयु उसकी 10 से 11 वर्ष हो और जो प्रवेश परीक्षा ली जाती है उसमें पास होना। फिर कक्षा 9 में भी प्रवेश दिया जाता है, वही 3 शर्तें हैं कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त से कक्षा 8 से पास आउट हो और आयु 15 से 16 वर्ष हो और एग्ज़ाम पास करना चाहिए, जो प्रवेश एग्ज़ाम लिया जाता है उसको पास करना अनिवार्य है। ये 3 शर्तें हमने सैनिक स्कूलों में भी बात की थी, वहाँ पर भी कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन मिलता था। तो वो 3 शर्तें सेम है और वही कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन की प्रक्रिया है। फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इन स्कूलों को जो 1922 से 52 तक तो किंग जॉर्ज रॉयल मिलिट्री स्कूल के नाम से जाना जाता था।
तो 1922 से 1952 तक इनका नाम क्या था? किंग जॉर्ज रॉयल मिलिट्री स्कूल के नाम से जाना जाता था। 52 से 66 तक इसका नाम केवल किंग जॉर्ज स्कूल कर दिया, यानी कि ये रॉयल मिलिट्री हटा दिया, किंग जॉर्ज स्कूल ही नाम रखा 52 से 66 तक। फिर जनवरी 1966 को किंग जॉर्ज स्कूल का नाम मिलिट्री स्कूल कर दिया। तो अब की बार क्या किया इन्होंने? मिलिट्री हटाया था, वो अब की बार मिलिट्री स्कूल कर दिया इन्होंने नाम, कि मिलिट्री स्कूल 1966 से। फिर 25 जून 2007 को मिलिट्री स्कूल का नाम में संशोधन किया गया और एक राष्ट्रीय शब्द जोड़ के इसको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कर दिया गया। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल शब्द ये कब से नाम रखा गया? तो 25 जून 2007, तो ये डेट इम्पोर्टेंट है। 25 जून 2007 से मिलिट्री स्कूल का नाम राष्ट्रीय शब्द जोड़ के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कर दिया गया। जून 2007 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का आदर्श वाक्य भी चेंज किया गया। खेल खेलों के स्थान पर शीलम परम भूषणम कर दिया गया। तो 2007 से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का आदर्श वाक्य क्या है? तो शीलम परम भूषणम, ये आदर्श वाक्य रखा गया। पहले आदर्श वाक्य क्या है, कब कब क्या क्या था? तो 1930 से 60 तक तो था सर्विस बिफोर लाइफ। तो 1930 से 60 के बीच में क्या था धैर्य वाक्य या आदर्श वाक्य? सर्विस बिफोर लाइफ। फिर 60 से 66 के बीच में प्ले द गेम। फिर 2007 से इनका शीलम परम भूषणम कर दिया गया, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ध्यान रखना, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अगर भारत में पूछे तो भारत में कितने हैं? तो भारत में 5 है। राजस्थान में पूछे तो कितने हैं? राजस्थान में 2 है। कर्नाटक में भी 2 है। तो ध्यान रखना, राजस्थान का पूछे तो ऑप्शन 2 करना, भारत का पूछे तो 5 करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, निम्न में से राजस्थान में कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है? तो वहाँ पर 5 दे रखा होगा। तो अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को, कि वो भारत में पूछ रहा है राजस्थान में। भारत में पूछे तो 5 करना, राजस्थान में पूछे तो 2 करना। अभी जैसे लड़कियों को एनडीए में भी प्रवेश दिया जा रहा है, तो जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है इसमें भी अब प्रवेश छात्राओं को अलाउ कर देंगे वर्ष 2021 से। तो ये ध्यान रखना, जब जहाँ पर भी केवल छात्रों को लिख रखा है, अब लड़कियों को भी मिलिट्री में यानी कि एनडीए वगैरह सब जगह प्रवेश दे रहे हैं। तो 2021 से यहाँ पर भी, यानी कि जो यहाँ पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है इसमें भी प्रवेश लड़कियों को दिया जाएगा। तो जो बात लिख रखी थी कि इन विद्यालयों में यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में केवल छात्रों को ही प्रवेश दिया जाता है, तो ये बात पुरानी हो गई है। अब लड़कियों को भी प्रवेश दिया जाएगा, क्योंकि मोदी सरकार ने एनडीए में लड़कियों को प्रवेश देने की बात की है। तो एनडीए में प्रवेश देगा तो डेफिनेटली राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो चाहे सैनिक स्कूल हो, इन सब में लड़कियों को प्रवेश की अनुमति होगी।